Hello, students. Good morning. This is Mr. PJ Titus. Today we are going to discuss about report. Report writing is very important, and last lecture we have discussed about notice writing, articles writing, letter writing, and today we are going to discuss about report writing. And report writing also is the most important part, and here it is long composition. So today we are going to discuss about it. So let's begin. A report is a description of an event or an investigation of an issue or a problem. Okay, so report, this is such kind of description, and this is based on investigation and a issue or a problem. It may also be an objective analysis or evaluation of something. It is a vivid expression of a person's experience. It is a commentary or the incident seen by the reporter. The purpose of the report is to highlight an incident, event, or experience of a general nature. A report create awareness among readers, give voice to many social problems, and help in solving them through the concerned authorities. Mainly, there are two type of reports. So, रिपोर्ट जो है ये आंखों देखी बातों के ऊपर आधारित होती है, कोई काल्पनिक वाली बातें यहाँ पर नहीं होती है। रिपोर्ट बनाने वाला जिस प्रकार से गवाहों को प्राप्त करता है, जिस प्रकार से वो साक्ष्य को प्राप्त करता है, आपने आंखों से देखा हुआ और आपने कानों से सुना हुआ हर बातों को जांच पड़ताल करने के बाद वो रिपोर्ट को तैयार करता है। और रिपोर्ट समाज में और सोसाइटी में एक जागृति को पैदा करता है, और उसी के साथ रिपोर्ट के आधार पर लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं। रिपोर्ट खास करके दो प्रकार का होता है। एक रिपोर्ट तो एक्सीडेंट का रिपोर्ट होता है, और दूसरा रिपोर्ट कोई इवेंट्स या तो फिर फंक्शन का होता है। तो की पॉइंट है कि कौन सा की पॉइंट हमको रिपोर्ट के लिए याद रखना है। ए गुड रिपोर्ट शुड present all the necessary information as clearly as possible। रिपोर्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है उस नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट इन ए प्रैक्टिकल एंड बिजनेस लाइक मैनर। प्रैक्टिकली बातों के आधार पर रिपोर्ट को लिखना जरूरी होता है। राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रेफरेबली इन पैसिव वॉइस। विशेष करके रिपोर्ट जब लिखते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच को इसमें इस्तेमाल किया जाता है और पैसिव वॉइस को भी इस्तेमाल किया जाता है। राइट इन देयर पर्सन्स फ्रॉम एंड अवॉइड यूजिंग अनाउंसेस लाइक आई, मी और यू। तो यहाँ पर जो प्रोनाउंस होता है आई, मी, यू, ये सभी को इस्तेमाल नहीं किए जाते, और ख़ास करके यहाँ पे थर्ड पर्सन का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज इज़ टू बी अवॉइडेड। जो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज होता है जिसको हम व्यंग्य भाषा कहते हैं हिंदी में, और इस प्रकार की भाषा जो पोएम में और कोई लिटरेचर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे भाषाओं का हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करें। उसका मतलब ये हुआ कि भाषा बिल्कुल शुद्ध और सरल होनी चाहिए ताकि सामान्य लोग भी उसको पढ़ के समझ सके। द कंटेंट शुड बी include details like what, when, where, why, who, how, eyewitness, account, action। तो यहाँ पर हम और एक चीज़ को देखते हैं कि इसमें जो कंटेंट है, यानी हमें इन सभी सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। कौन सा सवाल है? व्हाट किया, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु किसने, हाउ कैसा, ये सभी सवालों का जवाब हमारा रिपोर्ट में होना ज़रूरी है। The aim of the report and the source from where it was obtained should be mentioned in the beginning itself। Okay, it should have a proper heading
and a simple language which is easy to grasp in several small paragraph। ये और बिल्कुल छोटे और पैराग्राफ में उसको डिवाइड करना है, और साथ ही साथ सिंपल लैंग्वेज में भी लिखेंगे, और उसका हेडलाइन भी अच्छा होना चाहिए। तो आज के वीडियो इतना ही है। अगर कोई पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। may God bless you।